आज हम बीए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए समाजशास्त्र में समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, परिभाषाएं क्या हैं। समाजशास्त्र के लिए ये बहुत आवश्यक है क्योंकि आप सभी इस विषय के विद्यार्थी बने हैं और पहली बार समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इसलिए समाजशास्त्र क्या है इसे जानना बहुत आवश्यक है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। समाजशास्त्र को क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला क्यों कहते हैं कि यह विज्ञानों की भांति ही समाजशास्त्र का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र अंग्रेजी भाषा के शब्द सोशियोलॉजी हिंदी रूपांतर है, जो दो शब्दों से मिलकर बना, सोशियो प्लस लॉजी। सोशियो ग्रीक शब्द सोशस से तथा लॉजी लैटिन भाषा शब्द लोगस से लिया गया। सोशस का अर्थ लैटिन भाषा में समाज कहलाता है तथा लॉजी का अर्थ ग्रीक भाषा में विज्ञान या अध्ययन है। इसलिए समाजशास्त्र के शाब्दिक अर्थ की दृष्टि देखें तो समाज का विज्ञान या समाज का अध्ययन कहलाता है। समाजशास्त्र विषय को यद्यपि अति प्राचीन काल से समाज का अध्ययन किया जाता रहा है, किंतु एक स्वतंत्र विषय और औपचारिक रूप में इसका उद्भव वर्ष 1838 माना जाता है तथा समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट कहलाते हैं, जो कि एक फ्रांस के नागरिक थे तथा भौतिक शास्त्र के विद्वान थे। इस प्रकार समाजशास्त्र का उद्भव आज से लगभग 150 वर्ष के लगभग पहले पूर्ण हुआ है। समाजशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में बात करें तो समाजशास्त्र क्योंकि अभी अन्य विषयों की तुलना में बहुत नवीन विषय है और जब भी कुछ नवीन होता है तो उसमें निरंतर सुधार की आवश्यकता बनी रहती है, संभावना बनी रहती है। इसी कारण से समाजशास्त्र के वैज्ञानिक भी समाजशास्त्र की परिभाषा पर निरंतर एक मत नहीं रहे। परिणाम से समाजशास्त्र की परिभाषा समय समय पर अलग अलग रूपों में सामने आई है। इस कारण से हम समाजशास्त्र की परिभाषाओं को 5 श्रेणियों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहली वो परिभाषाएं जो समाज का अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को मानती हैं। दूसरी परिभाषाएं वो हैं जो सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र को अध्ययन करने के लिए कहती हैं। तीसरी प्रकार की या तीसरे दृष्टिकोण को ध्यान रखें तो सामाजिक जीवन, घटनाओं, व्यवहारों तथा कार्यों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र का निर्माण हुआ है। चौथे प्रकार की परिभाषाओं का दृष्टिकोण सामाजिक समूह के अध्ययन के रूप में है, जबकि पांचवें दृष्टिकोण में समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में एक विज्ञान के रूप से कार्य करता है। उपरोक्त दृष्टिकोणों के आधार पर ही परिभाषाओं को समग्र दृष्टि से देखने पर निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र मानव समाज को एक पूर्ण इकाई मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। और इस दृष्टि से कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार की हैं, जैसे ओडम नामक समाज वैज्ञानिक ने कहा है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। वहीं वार्ड के अनुसार समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। तो एक अन्य विख्यात समाजशास्त्री गिडिंग्स ने कहा है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन तथा व्याख्या है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र केवल समाज का अध्ययन या विज्ञान है तथा वह समाज के समग्र स्वरूप का क्रमबद्ध अध्ययन एवं व्याख्या करने वाला विज्ञान है। दूसरे दृष्टिकोण की
को आगे जानने की कोशिश करें तो हम इस दृष्टिकोण को मानने वाले प्रमुख वैज्ञानिकों में मैकाइवर एवं पेज, जिन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है और संबंधों के इस जाल को ही हम समाज कहते हैं। यह जाल से तात्पर्य उनका नेटवर्क से है कि जैसे हमारे संबंध एक व्यक्ति से होते हैं, उस व्यक्ति के संबंध अगले 2 व्यक्तियों से होते, तो हमारे संबंध भी उस व्यक्ति के माध्यम से उन 2 के द्वारा हो जाते हैं। तो हमारा नेटवर्क बड़ा होता जाता है। ऐसी A.M. रोज नाम के वैज्ञानिक ने कहा कि समाजशास्त्र समाज संबंधों या मानव संबंधों का विज्ञान है। जॉर्ज सीमेल के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। इन परिभाषाओं को दृष्टिगत करें तो स्पष्ट है कि समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु जो है व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंध हैं। इनके आधार पर समाज का निर्माण होता है और हम यह भी कह सकते हैं समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था का क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है। तीसरा दृष्टिकोण जो हमने बात की थी, समाजशास्त्र सामाजिक जीवन घटनाओं, व्यवहार एवं कार्यों का अध्ययन है। तो यहाँ कुछ परिभाषाएं ऑकबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो वहीं बेनेट एंड ट्यूमेन के अनुसार कि समाजशास्त्र सामाजिक जीवन के ढांचे और कार्यों का विज्ञान है। किम्बॉल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है। तो एक अन्य समाज वैज्ञानिक सोरोकिन के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों और विभिन्न प्रकार के अंतर संबंधों का सामान्य विज्ञान है। इन सभी परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाज का विज्ञान होने के नाते समाजशास्त्र समाज के अन्य विज्ञानों जैसे कि राजनीति शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र आदि से भी भिन्न है। इसमें हम सामाजिक जीवन का ही अध्ययन नहीं करते, बल्कि इसके साथ ही साथ सामाजिक व्यवहार एवं सामाजिक कार्यों का भी अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार चौथे दृष्टिकोण को ध्यान रखें, जिनमें हमने कहा था समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन है। तो हम पाते हैं कि इस प्रकार के विचार को मानने वाले विद्वानों का मत है कि व्यक्ति समाज में अकेला नहीं रहता है, वह अन्य व्यक्तियों के साथ जीवन व्यतीत करता है तथा समूह के सदस्यों के साथ संगठित होता है। इस विचार के प्रमुख प्रवर्तक हैरी एम जॉनसन रहे, जिन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक स्वरूपों या संगठन के स्वरूपों, उन प्रक्रियाओं जो उस संगठन को बनाए रखती हैं या परिवर्तित करती हैं, और समूह के बीच जाने वाले संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इस प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक समूह का अध्ययन माना गया है। एक अन्य विचार आया सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र है। इसके विद्वानों का मत है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है तथा वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। अतः स्वाभाविक ही है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के दौरान उनमें पारस्परिक संबंध, सहयोग एवं अंतःक्रियाएं हों। व्यक्तियों की सामाजिक क्रियाओं एवं अंतःक्रियाओं का अध्ययन ही समाजशास्त्र में किया जाता है। सभी क्रियाएं सामाजिक नहीं होती हैं, केवल वही क्रियाएं सामाजिक मानी जाती हैं जो अर्थपूर्ण होती हैं तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा सामान्य अर्थों में या समान अर्थों में समझी जाती हैं, सामाजिक नियमों द्वारा प्रभावित होती हैं और जिनका निर्धारण समाज द्वारा अथवा समूह द्वारा किया जाता है। इस दृष्टिकोण के विचारक मैक्स वेबर प्रमुख रहे और उन्होंने कहा कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का निर्वचनात्मक अर्थ व्यक्त करने का प्रयत्न करता है, जिससे कि इसकी गतिविधि तथा परिणामों की कारण सहित विवेचना की जा सके। यह निर्वचनात्मक अर्थ का मतलब है
कि हम किसी बात का इंटरप्रिटेशन किस रूप में करते हैं, तभी हमारी सामाजिक अंतर्क्रिया पनपती है। अन्य विचारक इस दृष्टिकोण के जिन्सबर्ग, गिलिन एवं गिलिन। जिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं, अंतर संबंधों, उनकी दशाओं और परिणामों का अध्ययन है। तो गिलिन और गिलिन के अनुसार विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतर्क्रियाओं का अध्ययन कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य सामाजिक अंतर्क्रिया दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाली अर्थपूर्ण क्रिया को कहते हैं। इन सभी विश्लेषणों के आधार पर हम पाते हैं कि सामाजिक अंतर्क्रिया का विश्लेषण करते समय हम क्रिया के कर्ता और कर्म दोनों को सामने रखते हैं, यानी क्रिया किसने की और किसके लिए की। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह एक दूसरे को परस्पर रूप से प्रभावित करते हैं। अंत में हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि सभी दृष्टिकोणों के आधार पर समाजशास्त्र की परिभाषाएं दी गई हैं, उनसे स्पष्ट है कि इसमें मानव समाज, सामाजिक संबंधों, सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, व्यक्तियों के व्यवहार एवं कार्य, सामाजिक समूह एवं सामाजिक अंतर्क्रियाओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। कहने का तात्पर्य कि समाजशास्त्र एक बहुत विस्तृत विज्ञान है जिसमें मानव समाज में घटित होने वाली हर वह क्रिया जो अन्य किसी व्यक्ति को प्रभावित करती हो, उसका अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। समाजशास्त्र मानव व्यवहारों के प्रतिमान और नियमितताओं पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करता है। और अति संक्षेप में इसी बात को स्मेल्सर ने कहा है कि समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों, संस्थाओं तथा समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इस प्रकार हम समझते हैं कि समाजशास्त्र को समझने के लिए हमें परस्पर सामाजिक संबंधों का, समाज में जो नियमावली है, जो प्रतिमान है, तथा समाज में जो सामान्य घटनाएं घटित होती हैं, उनके माध्यम से जो कुछ भी हमारे सामने सिचुएशन बनती हैं, उन सभी का हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।